अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सासू माने मेरी कदर न जानी। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। जय जय सरस्वती माता। बोलो वीणा वादनी सरस्वती माता की। स्टॉक व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते आप सभी को हमारी तरफ से सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। पिछले 100 वर्षों से अपने इस जौनपुर शहर में अपनी अंग्रेजी पुस्तक भंडार के माध्यम से मां सरस्वती की सेवा करते आए हैं और हर साल की तरह इस साल भी मां सरस्वती के सामने अपने प्रण को दोहराते हैं। जब तक हम इस समाज में औरतों को मर्दों की बराबरी में लाकर खड़ा नहीं कर देते तब तक हम रुकेंगे नहीं। शास्त्री जी की जय, शास्त्री जी की जय, शास्त्री जी की जय। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को प्रणाम प्रणाम। आइए लक्ष्मण दास जी, कहिए इस बार कुछ लाए हैं या पिछली बार की तरह फिर से चले आए खाली हाथ? अरे शास्त्री जी, माना कि हमने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन इस बार पूरे यूपी का भ्रमण करके आपके प्रिय छोटे सुपुत्र के लिए ऐसे छांट छांट कर रिश्ते लाए हैं। शास्त्री जी, आप भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस रिश्ते के लिए हाँ बोले और किस रिश्ते के लिए ना। ये देखिए, ये देखिए, सिंपल ग्रेजुएशन की तो हमने भाव भी नहीं दी है बिल्कुल। हाँ, गिने नहीं, डायरेक्ट गेट आउट। डबल MA, PhD, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे ओहदे वाली लड़कियां हैं। ये देखिए, कोई अनपढ़ नहीं है क्या? लेकिन शास्त्री जी, आपके प्रण का क्या शास्त्री जी? अगर कोई जहर बेचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जहर खाएगा भी। धंधे की कथनी और जीवन की करनी में अंतर होता है लक्ष्मण दास, वरना कोई भी औरत मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। अगर ऐसी कोई लड़की है तो बताओ, वरना हमारा टाइम बहुत कीमती है। अरे अरे शास्त्री जी, नाराज मत होइए। ऐसी एक लड़की है और ये है वो लड़की। और जहां तक घरेलू कामों की बात रही तो उसमें ये पूरी तरह से दक्ष है, चाहे वो कढ़ाई हो, सिलाई हो, बुनाई हो। और घर वालों ने इसकी पढ़ाई 10वीं पास होने से पहले ही छुड़वाकर घर में बिठलवा दिया और तब से लेकर आज तक ये घर की 4 दीवारी में ही कैद है। इस लड़की का नाम है पल्लवी। गा
ब्राइट, गिव, ब्राइटनेस, रिमूव, सस्टेन, इजीली, रिफ्रेश एंड क्लोथ। पल्लवी, चल उठ, बहुत हो गई तेरी अंग्रेजी। माँ बहुत दर्द हो रहा है माँ, छोड़ो माँ। अरे हमें क्या अच्छा लगता है तुम्हें दर्द देकर, पर क्या करे, माँ है ना, फर्ज निभाना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी हमने किया है क्या है? अरे तुमने कहाँ कुछ किया है, ये सब किया धरा तो उस भूत का है जो तुम्हारे सर पर चढ़कर बैठा है, अंग्रेजी का भूत। भूत अंग्रेजी का नहीं है मम्मी, भूत विद्या का है। हमें पढ़ने का बहुत मन था मम्मी। मेरी बहन का भी पढ़ने का बहुत मन था, हमने उसको सारी छूट दी और उसने क्या किया, पूरे समाज में हमारी गर्दन झुकवा दी। और अब तुम्हें भी अपनी मनमर्जी करने दे तो फिर तुम हमारी उस झुकी हुई गर्दन को कटवाई देना। लेकिन मम्मी, दीदी ने जो किया उसकी सजा आप हमें क्यों दे रही हैं? हम तो आपकी सारी बात मानते हैं ना। तो ये बात भी तो मानो ना पल्लो। एकदम सही जा रही हो अम्मा, बस इसी तरह इसकी लगाम खींच के रखो जब तक इसकी शादी करके इसे निपटा ना दो। भैया, इंसेट फायर, डोंट पुट घी। अम्मा देखा फिर अंग्रेजी में बोली। हमें समझ नहीं आता आप लोगों को हमारी अंग्रेजी से प्रॉब्लम क्या है, बुराई क्या है अंग्रेजी बोलने में? अंग्रेजी में गिटर पिटर करने वाली लड़कियों को हमारे समाज में अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, क्योंकि तुम्हारे बात समझ में ही नहीं आ रही है। और तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना है ना, जी भर के पढ़ना, दिन भर पढ़ना, जितनी चाहे उतनी पढ़ना, लेकिन अपने ससुराल में, शादी के बाद। वैसे तो सारा जौनपुर जाने हैं कि बबली देवी कौन है। नौकरानी, बिना तनख्वाह की अपने ही घर में नौकरानी। अरे चाहे जितना भी काम करो ये घर में, घर ऐसे ही बिखरा रहता है जैसे कोनो बम फटा हो। काम वाली टिकती नहीं, बची कौन? अरे कौन का हम, घर की मालकिन, जिसके हाथ से जब झाड़ू छूटता है तो झूठे बर्तन हाथ में आ जाते हैं। वो पूरे हो तो हाथ में चकला और बेलर। बस बहुत हुआ। अब तो ये बात को लेकर हमका एक हल चाहिए। ई घर के लिए एक टिकाऊ नौकरानी चाहिए, यानी ई घर की छोटी बहुरानी चाहिए। When people talk small, they smile big. ये बात तो तुमने मैं पढ़ के सुनाई थी ना? बड़ी माँ, अरे दादा, इतना गुस्सा कि मुंह टमाटर की तरह लाल हो गया है गुस्से में। हमें गुस्सा करने का हक है क्या बड़ी माँ? नहीं है, और हमें गुस्सा आता भी नहीं। उल्टा दर्द होता है, तकलीफ होती है, रोना आता है। हे भोलेनाथ कुछ करो। चाह कर भी हमें पढ़ने नहीं दिया गया। 10वीं का एग्जाम देने से पहले ही स्कूल छुड़ाकर घर पर बैठा दिया गया। हमने मान लिया, हमने कभी किसी की कोई बात नहीं टाली। हमने सब मान लिया, जो हमें कहा जाता है हम सब करते, फिर भी हमें ये सब सुनना पड़ता है। जितना जल्दी हो सके इसे निपटा दो।
अरे हम क्या कोई मुसीबत है जो सब हमें निपटाने की बात करते जब देखो तब? नहीं पल्लू, ऐसा नहीं है बेटा। तू अकेली लड़की नहीं है जिसकी ये कहानी है। ऐसा हर लड़की के साथ कभी ना कभी होता है, बस किसी के साथ कम तो किसी के साथ थोड़ा ज्यादा, बस। इसी बात की तो तकलीफ होती है बड़ी माँ। हर लड़की के साथ ऐसा क्यों होता है? और ये सब उसके साथ करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उस लड़की की अपनी माँ होती है, जो खुद कभी लड़की थी। एक लड़की की माँ या तो उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है तो उसका रास्ता रोकने वाले के साथ, पर कभी लड़की के साथ नहीं खड़ी होती। एक औरत ही औरत का दिल नहीं समझ पाती बड़ी माँ। क्यों होता है ऐसा, क्यों? एक बीमार से बीमारी का इलाज पूछ रही है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूँ, घाट बांध ले। अंधेरे में उजाले की एक छोटी सी किरण भी एक नया सवेरा होती है। शादी के बाद करना जो अपना मन चाहे। मेरा आशीर्वाद है तुझे। मैं चाहती हूँ तुझे ऐसा घर मिले जहाँ तू अलग अलग रिश्तों के साथ खुद से खुद का रिश्ता निभा पाए, पूरे मान सम्मान के साथ अपने मन की मर्जी कर पाए, जो तू करना चाहती है। तुझे दोस्त जैसा पति मिले और माँ जैसी सास। शादी को इतने से थे जब घर में आ, तब से पीले पड़े हैं। सांस लेने की फुर्सत नहीं हमका। वो का है ना, हम सास ससुर की बहुत सेवा की, अरे बहुत सेवा की। ननद और देवर को पाला पोसा, उसके बाद अपने खुद के बच्चे भी तो हुए ना, एक नहीं दो नहीं 4 बच्चे हुए। उनको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़े बेटुआ का ब्याह भी कराया हमने। यही सोच के तो एक दिन बाहर ही आएंगी। आई बाहर नहीं, ये राजरानी आई। आओ। माँ जी, तनी सुबह से कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आज तो उठा भी नहीं जा रहा था हमको। अच्छा, तो तनिक उठी कहाँ है? हाँ, और इतनी तफलीक लेकर आ ही गई हो तो विराजमान हो, बैठो और अपनी सास का तमाशा होते हुए देखो। नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बात कर रही? हम ये सब करते थे ना, लाइक। बैठ जाओ बिटिया, बैठ तनिक बैठ जाओ। दर्द हो रहा है ना। दूसरों की बहुएं आती है ना तो सासों को आराम मिलता है, लेकिन ये ऐसी आई कि सास को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली ससुरी। इधर आ। और कुछ नहीं, बच्चा नहीं कर पा रही है, आईवीएफ करवाया, आईवीएफ। उसी का बहाना बना के ये कमर दर्द का रोना रोती रहती है, रोती रहती है। ए बिटिया, ये तुमरा आओ जो है ना, तनिक भीतर कमरे में जाके करे ना। वो का है ना, तुम्हारी ऐसी हालत देख के ना हमरे हिम्मत टूट जाती है। हाँ, तनिक भीतर जा। लेकिन माँ जी, जाओ माँ जी, जाओ बिटिया, चलो उठो बिटिया, उठो प्यार से आराम से। हाँ जाओ। अरे ये जाओ। भोले बाबा की जय। अरे विद्या दीदी, आपको पूरी अंग्रेजी आ गई? पूरी तो नहीं आती, पर 77% आती है। हमारे जीजा जी है ना, वो कॉल सेंटर में काम करते हैं, उन्होंने ही मुझे इंग्लिश सिखाई। वाओ दीदी, वेरी गुड, वंडरफुल। पर भोले बाबा की जय, हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही, आपको इतनी अच्छी अंग्रेजी इतनी जल्दी आई कैसे? वो हमने ना 1 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था। हमारे सर इतने अच्छे, उनकी तारीफ करते करते हम थक जाएंगे। अच्छा, कौन से सर? नाम क्या है उनका? शिवा सर।
मम्मी ने कहा था कि 16 सोमवार के व्रत रखने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और भोले बाबा ने हमारी मनोकामना पूरी भी कर दी। शिवा सर, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मनोकामना तो यही है कि हम अंग्रेजी बोल पाए। धन्यवाद भोले बाबा। ए, कौन है ये नास बेटा? बिट्टू, तुम फिर से आ गए? पिछले हफ्ते ही तो गए थे, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए बिटवा? ए बेटवा, ये हमारे साथ ही खेला नहीं। चुप बेटा, आंख में जाएगी यार। चुप करो, ये हमका दो और हमको बताइए क्या हरकत है? ये हरकत नहीं, चिप्स है, गलती से गिर गई, साफ कर दीजिए। साफ कर दे? तुम्हारी अम्मा की अम्मा है हम, तुम्हारे बापू की नौकरानी नहीं जो हुक्म ठोक रहे हो। बड़े आए हाँ, ये दिखाए तुमका। अरे मम्मी, सुनो, थोड़ा धीरे बोलो, आहिस्ता बोलो, तुम्हारी कुड़कुड़ की ना बाहर तक आवाज जा रही है। भाई भाई, ससुराल जाओ तो सास की कुड़कुड़ सुनो, घर आओ तो तुम्हारी कुड़कुड़ चालू हो जाती है। थकी मैं बहुत बढ़िया है बिटिया, बहुत बढ़िया। तुमका हमारी कुड़कुड़ नजर आती है, हमरे दिल का दर्द नहीं महसूस होता है। मम्मी, आई कहा मम्मी, शादी के पहले भी किसी काम की नहीं थी, शादी के बाद भी किसी काम की नहीं, और भी बेकार हो गई हो। अरे जब देखो मायके में यहाँ धमक जाती हो। मम्मी सुनो ना, चलो ना। अरे सुनो तो सही, इधर तो आओ। अरे बैठो ना, क्या हो गया है? अभी बीपी बढ़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर जाने दे मम्मी, चिल करो ना, चिल करो, बस कर। अच्छा सुनो, अर्नव के लिए लड़की तो खोज ही रही हो, उसके बाद परमानेंट रिटायरमेंट ले लेना। किसी ने रोका है क्या? तेरे मुंह में घी और शक्कर के गुलगुले। बस अब उसी से सारी उम्मीदें जुड़ी है इस दुखियारी की। Such a cutie pie. कुछ कहना है मुझसे? Yes, I love you. And thank you for the lovely gift. Yeah. Watch. तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मुझे याद करने का टाइम हो गया। लक्ष्मण दास, उस लड़की का नाम क्या था? पल्लवी। हमारे बेटे अर्नव के रिश्ते के लिए बात चला। अभी चारा खिलाने के बहाने से निकले, अगर किसी ने देख लिया ना तो आफत आ जाएगी। अरे हम सही रास्ते पे तो हैं। हाँ, विद्या दीदी ने तो यहीं का पता बताया था, बुक स्टोर के लिए। वो रहा। आपको कुछ बुक वगैरह चाहिए मैडम? हम किताब नहीं, हम शिवा सर को ढूंढ रहे हैं, वो जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं ना। अरे मेरी चुनरी। Go
के बाद कभी भी किसी लड़की के लिए ऐसा गंदा ख्याल मन में आए ना, पहले हमारे बारे में सोच लेना, मन की सारी मलिनता साफ हो जाएगी। माफ कर दो भैया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। गुप्ता जी, इसे साफ करके शेल्फ में रख दीजिए। हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, हम शिवा सर से मिलना है, चलिए। हम ही शिवा हैं। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हम जानते हैं जो भी उस लड़के ने किया वो गलत था, लेकिन उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए हिंसा का सहारा लेना, क्या ये सही है? और वो भी तब जब आप खुद एक टीचर हैं ना। हम जानते हैं आप क्या कहेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हम आपसे कहेंगे गांधी जी ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए अहिंसा का सहारा लिया था। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उस लड़की को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए अहिंसा का सहारा नहीं ले सकते थे? हो गया आपका? हम कुछ कहें? श्री राम जी जिनकी पूजा गांधी जी भी किया करते थे, उन्होंने रावण के खिलाफ कोई सत्याग्रह नहीं किया था, बल्कि युद्ध करके उनका वध कर दिया था। आप जानती हैं क्यों? क्यों? क्योंकि रावण ने जो गलती की थी उसके बाद सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। एक गुरु और एक अध्यापक होने के नाते हम जानते हैं कि किसे कौन सा पाठ किस तरह से सिखाना है। कुछ और कहना चाहती हैं आप? जी, I is sorry. Is नहीं, am. I am. बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं ना, इसे भी दाखिला लेना है। गुप्ता जी, एक फॉर्म लीजिए भैया। ये लीजिए, इसे भर दीजिए। परसों से एक नया बैच शुरू होने वाला है, यू कैन ज्वाइन। कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? 10 मिनट की दूरी पर तो है गौशाला, तो फिर? मम्मी, हम बहुत ट्रैफिक। हमारी सुन, क्योंकि सुनाने वाली बात तो हमारे पास है। भाग खुल गए तेरे पल्लो, भाग खुल गए। जीजी इतनी बड़ी खुशखबरी है कि बता ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कि शिव जी ने 16 सोमवार के आखिर में हमारी बात सुन ही ली। अरे पल्लो के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है कि हम बता ही नहीं सकते। सच में? कहाँ से? कौन लोग हैं? लड़का क्या करता है? अरे यही जौनपुर का है, वो जो चौक में अंग्रेजी पुस्तक भंडार है ना, 100 साल पुराना, उन्हीं शास्त्रियों के छोटे लड़के अर्नव के लिए।
तुझे अंग्रेजी पढ़ने का बहुत शौक है ना पल्लो? अब दिन रात पढ़ते रहना, क्योंकि पूरी की पूरी दुकान तेरी होगी शादी के बाद। सच में कंचन, बहुत अच्छी खबर सुनाई। ये देखो, ये है पुरुषोत्तम शास्त्री, ये है तुम्हारे होने वाले ससुर जी, और ये है बबली देवी शास्त्री, उनकी वाइफ। बोलो देखना, तुम्हारी होने वाली सासू माँ। उनकी दुकान है? You cooking spinach? यस मम्मी जी, स्पिनाच विद कॉटेज चीज। Cottage cheese का चीज हो तुम बिटिया रानी। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। लव यू, लव यू। थैंक यू मम्मी जी।